असली लड़ाई तो यही है ना कि आइडेंटिटी क्या है आचार्य जी और वहाँ का कैरेक्टर क्या है। और मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि आप इसी कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करें, और हिंदू पक्ष ये कहता है कि अरे पहले कैरेक्टर पता तो करने दीजिए कि वहाँ पर मंदिर है या वहाँ पर मस्जिद है, क्या सच है और क्या झूठ है। आपने क्योंकि संभल महात्म्य का जिक्र किया तो मैं उसी का एक हिस्सा पढ़ रही थी आचार्य जी। आज सुबह से इसी शो की तैयारी में मैं भी पढ़ाई में लगी रही। इसमें कल की विष्णु भगवान के अवतार की समय भूमिका आरंभ में ही इसी किताब में लिखी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 2 अध्याय में कहा गया है, 63 विशंति वर्षाणी परमायुः कालो नृणाम। इसका अर्थ आप समझा पाएंगे? क्या समझाने का प्रयास किया गया है? संभल वो जगह है जो भगवान के अंतिम अवतार की अवतरण स्थली बताई गई है। संभल वो स्थान है जिसका जिक्र पुराणों में है। संभल वो स्थान है जिसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 10वें ग्रंथ में किया है। क्या किया है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब ये पता चला कि पुराणों में इस तरह का उल्लेख है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार, और उसको उन्होंने निष्कलंक अवतार कहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री कल्कि अवतार को निष्कलंक अवतार कहा है, और उन्होंने इस पर 125 सवैयों की रचना की जी। 125 सवैये में उनका एक सवैया है, उन्होंने लिखा, और ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी है। और मैं इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्रसंग अपने जीवन का आपको बताऊंगा, जो आपके दर्शकों को बहुत बड़ा एक दर्शन देगा। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, भल भाग भय यही संभल गए। और ये मेरा नहीं है, ये 10वें ग्रंथ में है। भल भाग भय संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे, कल की अवतार कहावेंगे। ठीक है, अब सवाल है, एक विषय हो गया धार्मिक पुराण आस्था, दूसरा हो गया ऐतिहासिक, तीसरा हो गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आज तो हुए नहीं, उनका पीरियड देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। एक विषय है इसमें इतिहास के पन्नों में और दर्ज है, वो है अहिल्याबाई होलकर। देखिए, आपको मैं रोकना तो नहीं चाह रही, लेकिन चूंकि आपने ये जिक्र कर दिया गुरु गोविंद जी का और मेरे सामने ही वो पन्ना खुल गया, आप चाहें तो मैं दर्शकों के लिए ये एक बार आप उनका 1-2 सवैया पढ़िएगा आपके सामने। पाप समूह विनाशन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छी तुरंग सरपच्छो बड़ो कर नाल कृपाण कंपावेंगे, निकसे जिमी केहरी पर्वत सो तस शोभी देवालय पावेंगे, भले भाग भय यही संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे। ठीक है, अब ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये उनकी लेखनी है। अब सवाल है, यानी गुरुबाणी है। दूसरा है इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने जब इस तरह का प्रसंग जब ये आया, उनके समक्ष आया, तो उन्होंने भी संभल की खोज की। जब अहिल्याबाई होलकर इसको ढूंढ रही थी तो उन्होंने जगह जगह जहां संभल देखा, तो फिर उसमें गंगा का जिक्र है। और आज जो श्री कल्कि भगवान की आरती है उसके अंदर इसका पूरा उल्लेख है। क्या? 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। अब ये विष्णु शंकर जैन ने तो नहीं लिख दिया, ना मीनाक्षी जी ने लिख दिया। सवाल है 68 तीर्थ मध्य में, वो संभल कहां है? तो इसको आधार मान के जब मैंने उड़ीसा के कुछ संतों से डिस्कशन हुआ, तो वो भी मानते थे कि भाई भगवान का अवतार संभलपुर में होगा। संभल है, संभलपुर में हो सकता है। हाउ कैन यू से कि ये संभल वो संभल है? तो मैंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, इसकी समीक्षा, इसकी जांच पड़ताल और इसका अध्ययन, इस पर शोध पृथ्वीराज चौहान ने किया। पृथ्वीराज चौहान ने क्यों किया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री थे पंडित चंद्रवरदाई। उन्होंने जब ये कहा कि भगवान का अवतार होगा, संभल नामक स्थान पे होगा, तो मीनाक्षी जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान जी की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, लेकिन उन्होंने संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया था। और उसके सबसे बड़ा प्रमाण उसके पक्ष में क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए हुए किले और महलों के अवशेष आज भी इस संभल में मौजूद हैं।
जिन 68 तीर्थों का उल्लेख पुराणों में है, जिन 68 तीर्थों का उल्लेख पुराणों में है, और इसको पढ़कर डोंगरे जी महाराज, करपात्री जी महाराज और इतने पुराने पुराने जो संत महापुरुष हुए, उन्होंने अपने अपने उस समय के प्रवचनों और बखानों में, व्याख्यानों में इस बात को प्रमुखता से उठाया था। 68 तीर्थ, जिन 68 तीर्थों का जिक्र पुराण में है, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और पुराण मैंने नहीं लिखे, ना विष्णु शंकर जैन ने लिखे, ना मीनाक्षी जोशी ने लिखे। पुराणों में जिन 68 तीर्थों का जिक्र है, वह खंडित अवस्था में सारे के सारे 68 तीर्थ संभल की 24 कोस की परिधि में मौजूद हैं। 18 साल पहले जब यह विषय आया और यह टेलीविजन का हिस्सा बना, तो चर्चा हुई, अखबारों में छपा, और मैं वो अखबार, उस समय की क्लिप्स आपको सब प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं आज नहीं लेके आया हूं, बट वो मौजूद हैं। उसमें यह विषय आया कि 24 कोस का मतलब आज का 48 किलोमीटर या 50 किलोमीटर हो गया, तो उसकी जो परिधि है उसमें ये 68 तीर्थ हैं। और वो 68 तीर्थ कौन से हैं? मणिकर्णिका तीर्थ, मनोकामना तीर्थ, मृत्युंजय तीर्थ, चंदेश्वर तीर्थ और वंशगोपाल तीर्थ, क्षेमनाथ तीर्थ, ठीक है, ये सब तीर्थ हैं। और ये 24 कोस की जो ये परिधि है, अब जो मैं बात कह रहा हूं जी, एक गौर से सुनिए, पूरा देश सुनेगा। ये जो 24 कोस की इस परिधि में 68 तीर्थ हैं, इनकी परिक्रमा होना चाहिए, क्योंकि इनकी परिक्रमा पहले होती थी अंग्रेजी हुकूमत में, वो बाद में बंद कर दी गई। और सुनिए, उस परिक्रमा को प्रारंभ कराया। आज भी 24 कोस की परिक्रमा में लाखों लोग इस संभल के इन तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। और इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है इस 24 कोस का, हमारी मान्यता है कि भगवान का अवतार इस 24 कोस की परिधि में होगा। उसका जो केंद्र बिंदु है वो हर मंदिर बताया।